दोस्तों, जिंदगी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्द नहीं मांगते, न पूछे जाते हैं, न बताए जाते हैं, वे बस घटते हैं। जैसे किसी शांत कमरे में अचानक किसी की मौजूदगी आपको बेचैन करने लगे। आप वजह नहीं समझ पाते, लेकिन मन जान लेता है कि सामने बैठी स्त्री अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह एक अनुभूति बन चुकी है। यही वह पल होता है जब स्त्री का मन भीतर ही भीतर किसी पुरुष की ओर बहने लगता है, बिना शोर, बिना ऐलान, बिना किसी वादे के। वह जुड़ती है, पर खुद से लड़ती भी है, क्योंकि डर उसे भी लगता है। उसे पता है भावनाएं बाहर आईं तो कमजोरी समझी जाएंगी, इसलिए वह चुप रहती है, सामान्य दिखने की कोशिश करती है, मुस्कुराती है, रोजमर्रा की बातें करती है, लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। और यहीं से सच्चाई सामने आने लगती है। उसका हाथ बार बार बालों की ओर जाता है, जैसे खुद को संभालना चाह रही हो। वह बाल कान के पीछे करती है, गर्दन से हटाती है, कभी एक लट को हल्के हल्के घुमाती है। सब कुछ इतनी स्वाभाविकता से कि ध्यान न दें तो आदत लगे। याद रखिए, जब भावनाएं सच्ची होती हैं तो संकेत अपने आप दिखने लगते हैं। और जो इन्हें समझना सीख लेता है वह रिश्तों को गहराई से जीना सीख जाता है, क्योंकि असली जुड़ाव शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से बनता है। लेकिन सच यह है कि यह उसकी आदत नहीं होती, यह उसका अवचेतन मन होता है जो उसे संकेत दे रहा होता है कि सामने बैठा यह पुरुष उसे महसूस हो रहा है। उसे लगने लगता है कि उसकी नजरें उसके भीतर उतर रही हैं, और वह खुद को उसके सामने सहज, संतुलित और सुंदर महसूस करना चाहती है। यहीं से उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर जाता है। वह दुपट्टा ठीक करती है, कपड़े सीधा करती है, कभी हल्के से पकड़ती है और फिर छोड़ देती है, जैसे भीतर की बेचैनी को किसी हरकत में बांध देना चाहती हो। यह असहजता नहीं होती, यह तो जरूरत से ज्यादा सहज हो जाने का संकेत होता है। इतनी सहज कि उसका मन खुद उसे रोकने लगता है, क्योंकि स्त्री जानती है अगर वह पूरी तरह ढीली पड़ गई तो भावनाएं सामने आ जाएंगी, और हर सच्चाई को स्वीकार करने का वक्त हमेशा तुरंत नहीं आता। फिर आती हैं उसकी आंखें, सबसे खामोश लेकिन सबसे सच्ची। बात करते करते वह अचानक चुप हो जाती है, नजरें आपके चेहरे पर टिक जाती हैं, कभी आंखों पर, कभी होठों पर, कभी आपकी चुप्पी पर। उसे खुद नहीं पता वह क्या ढूंढ रही है, लेकिन उसका मन जानता है वह कुछ महसूस कर रही है। सांसों की गति बदलती है, पलकों की हरकत तेज होती है, और फिर वह अचानक नजरें हटा लेती है, जैसे पकड़ी गई हो, जैसे खुद से डर गई हो। क्योंकि जब स्त्री किसी पुरुष की ओर खींचती है तो उसकी आंखें सबसे पहले उसका साथ छोड़ देती हैं, और अंत में आता है वह संकेत जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं, लेकिन वही सबसे निर्णायक होता है। वह आपकी नकल करने लगती है, आपका बोलने का ढंग, आपकी हंसी, आपकी चुप्पी, आपकी ऊर्जा। यह मिररिंग कोई चाल नहीं होती, यह भावनात्मक तालमेल का प्रमाण होती है, क्योंकि स्त्री उसी पुरुष से जुड़ती है जिसकी लय में उसे सुरक्षा महसूस होती है। यह संकेत बताता है कि वह अब सिर्फ आपके साथ बैठी नहीं है, वह आपके साथ बह रही है। याद रखिए, जो इन संकेतों को समझना सीख लेता है वह सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि गहरा जुड़ाव भी बना लेता है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है। स्त्री कभी सीधे यह नहीं कहती कि वह क्या चाहती है। उसका प्यार, उसका आकर्षण भीड़ में नहीं बोला जाता, वह मौन में जन्म लेता है, शांति में पनपता है। अगर कोई पुरुष उस मौन को समझ ले, जल्दबाजी न करे, दबाव न डाले और संकेतों का सम्मान करे, तो स्त्री खुद आगे बढ़ती है, खुद रास्ता खोलती है। क्योंकि स्त्री को जीता नहीं जाता, स्त्री को समझा जाता है। और जिस दिन कोई पुरुष यह समझ लेता है, उस दिन रिश्ता किसी घोषणा से नहीं
बल्कि एक गहरी चुप्पी से जन्म लेता है। ऐसी चुप्पी जहां बिना बोले दो लोग एक दूसरे को महसूस कर लेते हैं। वही पल असली जुड़ाव का होता है। उसी क्षण स्त्री मन ही मन यह मान चुकी होती है कि वह अब सिर्फ सामने बैठे पुरुष को नहीं देख रही, बल्कि उसके साथ एक संभावना को जी रही है। दोस्तों, जीवन में कई बार सबसे गहरे रिश्ते किसी सवाल से नहीं, एक एहसास से शुरू होते हैं। और अगर आप उन एहसासों को पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए आपने स्त्री के मन की सबसे शांत लेकिन सबसे सच्ची भाषा सीख ली। अब जब आपने इस पूरी यात्रा को महसूस किया है, उन इशारों को, उन हरकतों को, उन भावनात्मक संकेतों को, तो एक बात साफ समझ लीजिए, स्त्री का आकर्षण कोई खेल नहीं होता, न कोई चाल। वह एक गहरी मानवीय प्रक्रिया होती है जिसमें मन, शरीर और भावनाएं धीरे धीरे एक ही दिशा में बहने लगती हैं। और जब स्त्री मन ही मन किसी पुरुष की ओर झुकती है तो कई बार वह खुद भी नहीं जानती कि उसके भीतर क्या चल रहा है। वह बस इतना जानती है कि उस पुरुष की मौजूदगी उसे अलग तरह से छू रही है, थोड़ा असहज भी और बहुत सुरक्षित भी। यही द्वंद्व उसकी चुप्पी में, उसकी हरकतों में और उसके इशारों में दिखाई देता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि स्त्री कभी अचानक कुछ नहीं चाहती। वह एक पल में फैसला नहीं करती। उसके भीतर इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेती हैं, जैसे शांत झील के नीचे एक हल्की सी लहर उठे और ऊपर आते आते पूरा पानी हिलने लगे। ठीक वैसे ही भावनाएं पहले मन में जन्म लेती हैं, फिर शरीर में उतरती हैं, फिर आंखों में दिखती हैं और सबसे आखिर में, अगर सब कुछ सुरक्षित लगा, तो शब्दों तक पहुंचती हैं। याद रखिए दोस्तों, जो इस प्रक्रिया का सम्मान करना सीख लेता है वही सच्चे और गहरे रिश्तों का हकदार बनता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में शब्दों तक पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ घट चुका होता है। दोस्तों, पुरुष अक्सर यही गलती करता है। वह हर बात को सीधे शब्दों में समझना चाहता है। वह चाहता है कि सामने बैठी स्त्री साफ साफ बोले, इशारों की जगह जवाब दे। लेकिन स्त्री की प्रकृति ऐसी नहीं होती। वह सीधे रास्ते नहीं चुनती, वह घुमावदार रास्तों से चलती है, क्योंकि उसके लिए भावनात्मक सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। और इसी सुरक्षा को परखने के लिए वह इशारों का सहारा लेती है। वह देखती है सामने वाला पुरुष कितना संवेदनशील है, कितना समझदार है और कितना धैर्य रख सकता है। अगर कोई पुरुष इन संकेतों को देखकर जल्दबाजी करता है, दबाव डालता है या स्त्री की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लेता है, तो वही स्त्री जो भीतर ही भीतर जुड़ रही थी, अचानक अपने खोल में वापस चली जाती है। वह खुद को समेट लेती है, दूरी बना लेती है और फिर वही पुरुष सोचता रह जाता है, अचानक सब कुछ बदल क्यों गया? जबकि सच्चाई यह होती है कि बदलाव कभी अचानक नहीं होता। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि स्त्री जब किसी पुरुष के प्रति भावनात्मक या शारीरिक आकर्षण महसूस करती है, तो वह सिर्फ नजदीकी नहीं चाहती, वह स्थिरता चाहती है। वह यह देखना चाहती है, क्या यह पुरुष उसके मन की उलझनों को संभाल सकता है? क्या यह उसकी चुप्पी में भी उसके साथ खड़ा रह सकता है? क्या यह बिना बोले उसके भीतर चल रहे तूफान को महसूस कर सकता है? क्योंकि स्त्री का जुड़ाव शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है, और जो पुरुष सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है, वह कभी स्त्री के मन में गहरी जगह नहीं बना पाता। इसीलिए दोस्तों, जब आप उन 4 हरकतों को देखें
तो उन्हें जीत का संकेत मत समझिए, उन्हें जिम्मेदारी का संकेत समझिए। क्योंकि अगर कोई स्त्री आपको अपने इशारों में जगह दे रही है, तो वह आपको अपने मन के सबसे निजी हिस्से में आने की अनुमति दे रही है और उस जगह पहुंचकर शोर करना, जल्दबाजी करना या खुद को साबित करने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूल होती है। वहां सिर्फ एक चीज काम करती है, शांति। यहां सिर्फ समझ काम करती है और वह धैर्य काम करता है, जो आज के समय में बहुत कम पुरुषों में दिखता है। यह सच है दोस्तों, हर स्त्री अलग होती